नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ जीएस का बदलते पैटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। बहुत सारी सीरीज आई है और इसी में ये एक और आधुनिक इतिहास का हम एमसीक्यूज देखेंगे जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक, पूरा नया फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है। इधर उधर जहाँ जहाँ से पीएससी व्याप हम उठा रहे हैं वहाँ से सवाल हम बना के लेके आ रहे हैं। पूरी एक टीम काम कर रही है डेडिकेटेड इसी पर्पज़ के लिए कि हम पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ आपको और एक एक क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल कोर्स में भी डल रहा है, ये यूट्यूब पे भी डल रहा है। तो जितने ऐप वाले बच्चे हैं उन लोग भी निश्चिंत रहिए। वो जो भी आप जिस किसी कोर्स में हो जिसमें छत्तीसगढ़ जी के रहेगा, जिस किसी भी कोर्स में हो, चाहे आप अभी मंडी वाले में हो चाहे फुल सीजी वापम के कोर्स में हो, सीजीजीके के अंतर्गत ना वो लेटेस्ट एमसीक्यू करके फोल्डर है, उसमें सारे एमसीक्यूज मिलते जाएंगे आपको जो पहले कभी किसी किताब में नहीं मिले। सब तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। ठीक, कितना ही एमसीक्यू पूछ देगा, कितना ही घंटे। तो जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है जो बोरिंग है पढ़ने लायक, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम एमसीक्यू के जरिए। तो 1000-2000 जितना हो सके उतना डालेंगे, उसमें तो पूरा डलते जाएगा, उसको देखते चलना आप। ठीक है, वो फोल्डर में रहेगा आपके। ठीक, तो ये यूट्यूब पे भी डल रहे हैं और एप्लीकेशन में डल रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिलेदार गोपाल रावप्पा ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ का प्रशासन कब सौंपा? यहां से नो डाउट फ्यूचर में बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कुछ डेट में मेंशन करना चाहूंगा, उसको आप ध्यान दें और लिख लें। जैसे देखो 11-13 याद रहेगा, फिर 1-3 की जगह 3-1 कर लेना। ठीक है, फिर 1 फरवरी कर लेना। 31 के बाद जस्ट 1 आएगा। अब ये डेट एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ये 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1853 है, 11 दिसंबर 1853। फिर ये मार्च आ जाता है, दिसंबर के बाद मार्च आ जाएगा, तो ये 1853 की जगह क्या हो जाएगा 54। फिर 3-1 31 जनवरी, ये 1855, क्योंकि मार्च के बाद अब जनवरी मतलब कंप्लीट होने के बाद, और ये 1 फरवरी है 1855। ये 4 डेट आप लाइन से याद करें। 4 डेट कैसे? तो 11 दिसंबर 1853 को रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? रघुजी तृतीय की। रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है। और कैसी मृत्यु होती है? निसंतान अवस्था में, मतलब उसके कोई बच्चे नहीं होते। अब आपको मालूम होगा कि हड़प नीति चल रहा था, डलहौजी जी आ चुके थे, तो डलहौजी ने हड़प नीति के तहत डलहौजी ने हड़प लिया। किसको? नागपुर को। तो नागपुर को हड़पा गया कब? 1854 में, 13 मार्च 1854 में। ये क्रोनोलॉजी याद करना, ये नए बदलते पैटर्न के हिसाब से करा रहा हूं, क्योंकि एक एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स पूछा जा रहा है, आपको ऑर्डर में पूछा जा रहा है। 31 जनवरी 1855। अब ये क्या होता है? डलहौजी ने भले हड़प लिया किसको? नागपुर को, और नागपुर के अधीन आता था छत्तीसगढ़, लेकिन छत्तीसगढ़ का शासन तुरंत कंट्रोल में नहीं आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, इसको याद रखना। तो नागपुर को हड़प लिया गया डलहौजी के दौरान, नागपुर के अंदर छत्तीसगढ़ का शासन आ रहा है, क्योंकि मराठे यहाँ रूल करते थे। लेकिन मराठों का रूल कब तक रहा? 31 जनवरी 1855 को। तो याद रखना, मराठा शासन का अंतिम दिन कब था? मराठा शासन का अंतिम दिन था 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद अगले दिन कौन सा आएगा? 1 फरवरी। तो यहां से गोपाल रावप्पा, आपको मालूम है रघुजी तृतीय जो थे वो जिलेदार के माध्यम से शासन करते थे। कृष्णा रावप्पा, अमृत राव, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदु केवट, सखाराम बापू, और लास्ट अपना कौन? गोपाल रावप्पा। ठीक, तो गोपाल रावप्पा ने सत्ता हस्तांतरण कर दिया ब्रिटिश अधीक्षक को। गोपाल राव ने ब्रिटिश को क्या कर दिया? सत्ता हस्तांतरण। ठीक है, सत्ता सौंप दिया, सत्ता सौंप दिया। ठीक, तो ये पूरे 4 डेट आपको याद रखने, याद रह जाएगा। ये 1-3 है, 3-1, 11-13 31 1, उसके बाद महीने दिसंबर मार्च जनवरी, ये सब याद रखना। तो गोपाल रावप्पा ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को छत्तीसगढ़ प्रशासन कब सौंपा? 1 फरवरी 1855। बोले सर 27 नवंबर, 23 मई, ये सब भी कुछ डेट है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको भी याद रखेंगे। तो ये मराठों और अंग्रेजों के बीच सहायक संधि हुई थी 27 नवंबर को। सहायक 7 से 17, 7 से 27, 7 से 27, 7 से 17, 27 नवंबर 1817 को सहायक संधि हुई। क्या हुई? सहायक संधि हुई मराठों और अंग्रेजों के बीच। 13 मई 1795 को क्या हुआ? तो देखो जो जेटी ब्लंट थे, जेटी ब्लंट किसके समय में आए थे? जेटी ब्लंट ट ठ करके याद थे। जेटी ब्लंट ट विठल राव दिनकर के समय में आए थे, है ना, विठल राव। ठीक, तो उनको मालूम, आपको मालूम भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, उसको इधर एंट्री माने नहीं दिए, लेकिन वो रतनपुर रायपुर का तो यात्रा किए। तो रतनपुर और रायपुर में देखो 1-1-3 वाला है और 1-3-1 वाला है। 13 मई और 31 मई। तो 13 मई और 31 मई ये 2 डेट आप याद रखेंगे। 13 मई को रायपुर, फिर रतनपुर। ठीक है, 13 मई को रतनपुर है, देन रायपुर है, रतनपुर फिर रायपुर, ये याद रखना। ठीक है, और 6 फरवरी 1818 को क्या हुआ? तो अप्पा साहेब और जेनकिंस के बीच समझौता हुआ। अप्पा साहेब और जेनकिंस के बीच समझौता हुआ। क्लियर? इतना एक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन से मैंने ये 4
ये 4 8 एक्स्ट्रा पॉइंट बताए, 8-10 क्वेश्चन बता दिए। ये सबको याद रखना, सब काम का है। और मैं बताऊं, जितने मेरे को फॉलो करते हो यकीन मानो, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब निकालना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब निकालना एक आर्ट है, कला है, ठीक है। और ये कला से खेलते आ रहे हैं, 8-10 साल हो गया। अब कई लोग लगता है अपने ही तारीफ करते रहते हो, पुल बांधते रहते हो, लेकिन तारीफ बहुत हो गया। ये 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, 2.5 लाख में से ऐसा है कि 5,000 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो, मैं जिनको बहुत अच्छा लगता हूँ, तारीफ दो, तो तारीफ का भूखा नहीं हूँ। मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए बोलता हूँ, ठीक, मैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए बोलता हूँ। एटलीस्ट जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे लिए इतना दायित्व बनता है कि मैं उतना हिम्मत आपको दूं। तो जो कंटेंट है कोर्स में, आप और इधर उधर मत भागा करो, ये किताब वो किताब सर ये किताब, अरे वो सब किताब को टाक के हम कंटेंट बना रहे हैं। और क्या बताऊं, 100% दूसरे जगह से हम, तो उतना आपको मेहनत क्यों करना, सब शॉर्ट ला ला के कर रहे हैं। और जो बचा कुचा कसर है, जो अलग अलग पैटर्न से पूछा जा रहा है बोल रहे हैं, वो भी आप कोर्स में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कोर्स में हो आप जिसमें छत्तीसगढ़ है, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इवन धीरे धीरे फिर प्रयास करेंगे, जो मैथ्स का भी है वैसे कूट वाले प्रश्न पूछना, इंग्लिश में, सब में वैसे ही डालेंगे, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 1854 ईस्वी में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जब मराठे का शासन खत्म हुआ, अंग्रेजों का शासन चालू हुआ, तहसीलदारी व्यवस्था चालू हो गई थी, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। भले जो ब्रिटिश शासन था वो 1855 हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ का आना, लेकिन व्यवस्था चालू हो गई थी 1854 में, तहसीलदारी व्यवस्था, ठीक है। तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकार प्रदान नहीं किए गए, नहीं किए गए थे। अरे ये दीवानी और फौजदारी अधिकार नहीं प्रदान करेंगे तो काम क्या करेंगे तहसीलदार? तहसीलदार मतलब बहुत बड़ा पद हो गया, अभी से तहसीलदार से और पावरफुल तहसीलदार, ठीक है। तो उनको दीवानी और फौजदारी अधिकार प्रदान किए गए थे, नहीं किए गए थे तो गलत हो गया, किए गए थे। तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था, जी बिल्कुल, तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए आरक्षित था। और 1857 में 2 तहसील बनाए गए थे, नवागढ़ और दुर्ग, ये बात भी सही है, नवागढ़ और दुर्ग, ठीक। तो 1 3 और 4 सही हो जाता है, 1 3 4 सही हो गया, 2 गलत हो गया। अपने को क्या पूछा, सही पूछा ना, 1 3 4 सही। अब यहां से भाई थोड़ा और एक्स्ट्रा डिटेल याद कर लो, क्योंकि वही काम आने का है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। इनमें से किस स्थान को 1863 में तहसील बनाया गया था? तो आप तौर पे कितना तहसील बना था ब्रिटिश के समय? तो 5 बोलते हो, 5 गलत है, 6वां भी बना था 1863 में। इनमें से किस स्थान को, तो ये जस्ट एक्सप्लेनेशन मैं नीचे दे दूंगा। इनमें से किस स्थान को 1863 में तहसील बनाया गया था? तो ये सिमगा था, 1863 में का सिमगा। अब लाइन से मैं ईयर याद कराता हूं। तो सबसे पहले देखो 1854 3 तहसील इसमें बना, ठीक है, 1854। फिर 1857 2 तहसील इसमें बन गया, है ना। फिर 1857 को 57 में ही रिप्लेस किया गया, ये जुलाई महीने में, है ना, रिप्लेस। तो अपन उसको खैर नहीं लिखते हैं, 1863, ठीक। तो 1854 में 3 रायपुर धमतरी रतनपुर, रायपुर रतनपुर धमतरी, ठीक है, रायपुर धमतरी और रतनपुर। तो रा से याद किए थे, ऐसे याद कराना, ट्रिक थ्योरी वाला पार्ट भी आप देखा करो। डायरेक्ट आप एमसीक्यू में जंप करोगे ना, जितने भी स्टूडेंट हो, वो फिर वो पढ़ने नहीं पड़ेगा। एक बार थ्योरी पढ़ लिया करो, उसके बाद एमसीक्यूज में आया करो, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। तो 1854 में रा करके याद कराया था, रा। तो धमतरी, धमतरी में कैसे रहा गया? अरे धमतरी लास्ट का वर्ड पकड़ो ना, धमतरी रायपुर रतनपुर। तो 1854 में 3 बने। 1857 में नवा बनाए, नवा से क्या बनाए? नवागढ़ और धमदा। तो नवागढ़ और धमदा बनाए थे, नवागढ़ और धमदा। अब ये रिप्लेस हो जाता है, धमदा से फिर क्या करते हैं, उसको दुर्ग करते हैं। तो धमदा को काट के फिर क्या बनाए? 1857 में दुर्ग बनाए। तो अभी 3 3 + 2 5, ये इसको 6 मत कर देना, ये एक काट के दूसरा लाए तो 5 ही हो गया। 1863 में फिर सिमगा बनाए थे, सिमगा को तहसील बनाए, ठीक है, 1863 में। तो याद रखना, तो टोटल कितने हो गए जी? 6 हो गए, ठीक। तो पूरा ईयर याद रख लेना इसी क्रम में। और जो यूट्यूब में भी मैं कुछ वीडियोस डालता ही हूँ फ्री में, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी कुछ उनके लिए भी बनती है, ठीक। तो जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा वो बता देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और लाइक कर दिया करो, ठीक है। जीवन में कभी किसी से आपको लाभ मिले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जीवन में किसी से भी लाभ मिले उसका शुक्रिया अदा जरूर करना, किसी भी माध्यम से। इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। किसी भी बड़े लोगों की जर्नी देखोगे ना, उनका लाइफस्टाइल देखोगे, उनके मतलब उनका हैबिट देखोगे, ग्रेटिट्यूड हमेशा फॉलो करते हैं। अगर किसी चीज़ से अच्छा हो रहा है तो उसके प्रति ग्रेटिट्यूड। अगर उनको पैसा दिया है भगवान, उनको धन संपत्ति दिया है, उनके अच्छे लोग दिए, अच्छे फ्रेंड दिए, अच्छा परिवार दिया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, तो कुदरत और लौटाता है और देता है, ठीक है सर। लाइक कर देंगे बोले, मत कर देना। ब्रिटिश शासन में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? अब देखो, ये पुलिस व्यवस्था की शुरुआत बोल रहा है,
पुलिस व्यवस्था की शुरुआत बोल रहा है, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू, वो सब नहीं। तो पुलिस व्यवस्था अलग है, फिर पुलिस मैनुअल लागू होना वो अलग चीज है। तो सब चीज आपको याद रखना है। पंजाब पुलिस मैनुअल छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 1858 में, ठीक है। ये पंजाब पुलिस मैनुअल, पंजाब पुलिस मैनुअल ये कब लागू हुआ? 1858। इसका मंथ मत याद रखो, सिर्फ 58 याद रखना, 1858। लेकिन पुलिस व्यवस्था लागू कब की गई थी? 1856 में। पुलिस व्यवस्था 1856 में, और पुलिस मैनुअल, पंजाब पुलिस मैनुअल 1858 में लागू हुआ। तो इस आंसर, सॉरी व्यवस्था पूछा ना, तो व्यवस्था वाला सितंबर, ये आंसर होगा। और पंजाब पुलिस मैनुअल पूछता तो 1858, ठीक है। देखो 1856 में छत्तीसगढ़ में 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया। 56 में हाँ चालू किए गए थे, और 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया था। रायपुर, रायपुर सदर, ये सब था। उसको मैं आगे लिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद जनवरी 1858 में पंजाब पुलिस मैनुअल छत्तीसगढ़ में लागू किया, ये बिल्कुल ये भी सही है। 1863 में पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किए गए, नहीं ये 1863 नहीं है, 1862 है। और तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। और सिपाहियों को बरकंदाज बोला जाता था, बिल्कुल बरकंदाज बोला जाता था, ठीक है। 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसे बनाया था? एडमंड को। बोले सर एडमंड, वो तो कहीं और पढ़े। वो 1818 जो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था वो एडमंड अलग है, और ये वाला एडमंड अलग है। ये संभाग बनने के बाद संभागीय व्यवस्था में पहला डिप्टी कमिश्नर कौन था? कैप्टन एडमंड था, ठीक है। मध्य प्रांत एवं बरार का विलय किस वर्ष किया गया? बोले सर ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में क्यों? तो मध्य प्रांत एवं बरार के अंदर ही तो छत्तीसगढ़ आता था क्या? फिर वहां से मध्य प्रदेश बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का विलय कब हुआ? 1903 में, ठीक है। 1903 याद रहेगा। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 1862 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया। संभाग बना जी बिल्कुल। और मुख्यालय क्या था? रायपुर। हेडक्वार्टर क्या था? ये मध्य प्रांत का संभाग बनाया गया छत्तीसगढ़ को, जी बिल्कुल सही है। और इसका हेडक्वार्टर क्या था? तो हेडक्वार्टर बनाए थे रायपुर को। संभाग का हेडक्वार्टर, संभाग का मुख्यालय। मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे, बिल्कुल 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। बोले सर छत्तीसगढ़ में संबलपुर? जी हाँ, सबसे बेसिक लेक्चर पहला जो स्टार्टिंग पढ़ते हैं उसमें देखें ना, संबलपुर बाद में भाई उड़ीसा में आ जाता है। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का निर्माण किया गया, ये भी बात सही है। तो तीनों सही है, गलत क्या है? पूछा ही नहीं गलत, 1 2 3 सही है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं जो इसको यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक, अभी फिर से जब मैं कुछ वैसे मैं बुरा नहीं मानता बहुत, क्योंकि ये 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने के सफ़र में, 2.5 लाख लोगों के परिवार होने के सफ़र में कुछ अच्छे लोग जुड़े, तो एकदम 1-2% ऐसे लोग जो भाई कुछ भी बुरा बोल रहे हैं, ठीक। तो अब बुरा मानने की आदत खत्म हो गई, खत्म सी हो गई, नहीं लगता है, ठीक, नहीं लगता मतलब नहीं लगता है। उसमें से एक था कि सर वो आपका ज़माना गया, बोले कंपटीशन जो है वो आपके टाइम में नहीं था। अच्छा, बोले अब है, बोले चलो ठीक है। सहकारिता में एक बार बैठे थे, 23 रैंक लाए थे, तो नहीं था। तो बोले सर वो भी 2 साल बहुत पुराना हो गया, वो ट्रेंड बदल रहा है, बोले अब नहीं है। क्यों? किसी एक आध एग्जाम में अब एग्जाम दिलाने के लिए नहीं बैठते, या एग्जाम निकालने के उद्देश्य से नहीं बैठते। तो एक स्टूडेंट मैसेज था, मैं स्क्रीनशॉट रखा भी हूँ, पुराने मोबाइल में होगा, ठीक। बोला सर आपका जमाना गया। भाई कभी कभार अपने आप को साबित, आप कितना भी अच्छा कर लो, जिस दिन आप फिर प्रूफ करना बंद कर दोगे ना, लोग उंगली उठाना चालू कर देते हैं। तो वो उस बच्चे को नाम भूल गया, लेकिन स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास अभी भी। तो उसके लिए था कि भाई शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला है। जिस दिन फिर चाहे किसी के पंजा कसना तो कस सकते हैं, ठीक। तो भाई अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, जी बिल्कुल, ये मेरे लाभ का भी विषय है और आपके लाभ का भी विषय है। अगर लगता है कि आपको थोड़ा सा मेहनत कम करना है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है और करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं जिस चीज़ को पढ़ के अगर मैं रैंक लगा पा रहा हूँ तो आप भी लगा सकते हो। एक बार नहीं कई बार हो गया, ठीक है, एक बार नहीं कई बार। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये कोर्स का कंटेंट आप खत्म कर ले बस, और मैं गारंटी, बोले सर क्या गारंटी लग जाएगा? यही गारंटी भाई, मैं जो पढ़ूंगा वही बता पाऊंगा ना, उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, उससे कम नहीं बताऊंगा। तो कंटेंट से ही जो रैंक बन रहा है, जो स्कोर हो रहा है, उसी से ही है, ठीक है। जो जितना कंटेंट बताऊं उतना, उसके इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरी किताब की जरूरत पड़े ना तब करना, लेकिन पहले इतना कंटेंट खत्म कर लेना। तो अभी हाल फिलहाल में मंडी इंस्पेक्टर, अगर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले हैं उसके लिए आप एफर्ट डालें, 8770123687, ये नंबर है मेरा, मतलब हेल्पलाइन नंबर है हमारे क्लासेस का। अगर कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए होगा तो यहाँ से आप कर सकते हो संपर्क, 8770123687। बाकी जानकारी यहाँ है, तो डायरेक्ट आप ऐप से भी परचेस कर सकते हो। लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा, और जो बच्चे पेड वाले भी हैं वो भी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टीओटी फॉर्मूला जब तक नहीं अपनाओगे ना, नहीं लगेगा सिलेक्शन, लिख के ले लेना।
कोई मेरे को ऐसे आके बोल दे सर मैं चैलेंज करता हूँ, मैं थ्योरी पढ़ पढ़ के ही लगा लिया, नहीं, ये गोल्डन रूल आपको दिलाना पड़ेगा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसको भले आपको लगे कि ये सर अपने फायदे की बात कर रहे हैं तो वही मान के चलना, लेकिन ऑब्जेक्टिव और टेस्ट सीरीज दिलाना ही। एमसीक्यूज के कई तरीके हैं, मैं यूट्यूब पे कितना पढ़ाते रहता हूँ। टेस्ट सीरीज परचेस कर, अरे आपको लगता है कि योगेश सर अपने फायदे की बात कर रहे हैं, दूसरे खरीद लो, लेकिन टेस्ट सीरीज दिलाओ। अगर आपको लगाना है ना, टेस्ट सीरीज से अपनी कमियों का चेक करते रहो, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को इनमें से किस क्षेत्र को क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? तो सूज केसी करके याद कराऊंगा मैं, सूज केसी। तो इस ऐसे से ना सरगुजा है, सूरजपुर नहीं है, क्योंकि ये रियासतें थी, ठीक है, रियासत था। तो 5 रियासत शामिल थे, तो कभी भी सूरजपुर रियासत पढ़ोगे, सरगुजा रियासत पढ़ोगे, सूरजपुर नहीं पढ़ोगे। सरगुजा से ही बाद में सूरजपुर बना है, ठीक है। तो सरगुजा है ना कि सूरजपुर, किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया था? सूरजपुर को। तो ये ऐसे सरगुजा है, उ से उदयपुर है, जे से जशपुर है, के से कोरिया है, कोरिया, और सी से चांग बखार है, चांग बखार, ठीक है, चांग बखार। इतना आप याद रखेंगे। ब्रिटिश काल में राजस्व व्यवस्था को छत्तीसगढ़ के कितने भागों में बांटा गया था? 3। कौन कौन से 3? तो ताहूदारी, खालसा और जमींदारी। कौन कौन से 3 थे? ताहूदारी, खालसा और जमींदारी। ये हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन उसी वही तो चैलेंज है ना, चैलेंज को एक्सेप्ट करना अपने से, चैलेंज एक्सेप्ट कर। कितने एमसीक्यूज और नया पढ़ा डालेंगे यूएस सर? बोले 1000 1500, ऐसा मेंटलिटी रखा करो, वो भी कर देंगे। बोले जॉब चाहिए, कितना करना पड़ेगा सर? हाँ ये 2000 और कर लेना, हाँ ठीक कर, ये एटीट्यूड रखा करो, ये मेंटल। मेरे को आपको थोड़ी मोटिवेट करना पड़ना चाहिए, खुद में वो रखा करो। मैं बता रहा हूँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हमारे टाइम में, मैं जब बुक लिस्ट के बारे में बात करता हूँ तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव रहा करता था, ठीक है। वो हिस्ट्री थ्योरी पढ़ने से पहले मैं वो पूरे एमसीक्यूज को रट डाला, ये सभी के लिए बात बता रहा हूँ। वो थ्योरी अपने को नहीं मालूम भाई, कोई कहानी नहीं मालूम, वो तो कहानी कब मैं जानना कि जब आप लोग को बताना था, जब मैं पढ़ाना चालू किया तो अच्छा मौर्य साम्राज्य में ये हुआ, ये कहानी थी, तब अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ना चालू किया जब पढ़ाना था। मैं बच्चों को बोलूंगा डायरेक्ट मैं रटा रहा हूँ जैसे तैसे लेट करके, तो वो बच्चा भाग जाएगा, जैसे सिर्फ रटवा रहे हो, कहानी बता नहीं रहे। शुरू में पूरा एमसीक्यूज रट डाले, वो बोले कैसे क्या कहानी नहीं मालूम, बस थोड़ा बहुत एंड बैंड जो ट्रिक अपन जोड़ते हैं, जो कई ठोक बताते नहीं बनता पब्लिकली, वो जोड़ के जैसे तैसे याद कर ले। तो एक मन में रहता था, अच्छा कितना एमसीक्यू उस टाइम में मेरे अभी भी इल्यूशन की किताब में 2762, एज इट इज याद है 2762 हिस्ट्री गई थी, बोले इसको कर लूंगा मैं 2762। वो मेंटलिटी करो, हाँ जितना है हाँ इतना, इसके बाद बनना चाहिए भाई, इसके बाद नहीं बने तो भी दिक्कत, लेकिन ऐसा एटीट्यूड रखा करो, हाँ 5000 है एमसीक्यू, छत्तीसगढ़ में 5000 लगेगा, ठीक है कर लूंगा, इंडियन जीके में 10,000 लगेगा, हाँ कर लूंगा, कंप्यूटर में 500 लगेगा, हाँ कर लूंगा। ऐसे मेंटलिटी रखा करो और नो डाउट होगा ही सिलेक्शन, ठीक है। इस सूची को जमाई भाई, ये आपको बता देता हूँ मैं लाइन से, ये सिरपुर, अल्लारी, ये ताहूदारी व्यवस्था है। क्या है? ताहूदारी व्यवस्था। थोड़ा समय जरूर लगेगा, 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में समय लगेगा, लेकिन पढ़ना याद हो जाता है। ताहूदारी व्यवस्था, तो सबसे पहले एक आया व्यक्ति सैंडिस, कौन है? सैंडिस। फिर दूसरे कौन है? रघुजी तृतीय। फिर एक इलियट है, चार्ल्स इलियट, ठीक है। तो सैंडिस के समय में 2 ताहूदारी व्यवस्था चालू हुई, कौन कौन सी? लोरमी और तरेंगा, लोरमी तरेंगा। रघुजी तृतीय के समय में सिरपुर और लवण, और इलियट के समय में एक साथ 3 लागू हो गए थे, सिहावा, संजारी, खल्लारी। तो राइम करता हुआ है सिहावा, संजारी और खल्लारी, सिहावा, संजारी, खल्लारी, ये तीनों 1858, ठीक है। लोरमी 1826 है, तरेंगा 1828 है, सिरपुर 1843 है, लवन 1848 है। ये सब याद रह जाता है, मुंह जबानी याद रहेगा, आप कोई ताज्जुब करने की जरूरत नहीं, किसी की याद है बोले आपको बार बार पढ़ोगे याद हो जाता है ऑटोमेटिक, 2-3 बार रिवाइज करोगे हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर जमा लेना भाई, लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, खल्लारी, ये सब उसके हिसाब से आप जमा लेना, मैं बता दिया लाइन आपको, ठीक है। 1880 में बिलासपुर में द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन उठा के डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, जो दिया गया है कंटेंट इधर उधर, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पुराने पीवाई की उसको टापा है, कोई मेहनत नहीं किया छत्तीसगढ़ एमसीक्यू के लिए, इसलिए हमको जूझना पड़ जाता है। लेकिन अभी कर रही है हमारी टीम, तो आपके लिए काफी हेल्प है। अब मैं यहाँ पर 2 बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में बताता हूँ, आप इसको चार्ट बना के याद कर ले। एक तरफ लिखेंगे रायपुर और दूसरे तरफ लिखेंगे बिलासपुर, एक रायपुर है एक बिलासपुर है, ठीक है, एक रायपुर है एक बिलासपुर है। 1800 अच्छा ये पहला बंद, ये सारे बंदोबस्त व्यवस्था बता रहा हूँ ना, ऊपर लिख लेना हेडिंग में बंदोबस्त व्यवस्था,
बंदोबस्त व्यवस्था, बंदोबस्त व्यवस्था रायपुर बिलासपुर। तो ये पहला लिख रहा हूं मतलब पहला बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा लिख रहा हूं मतलब दूसरा बंदोबस्त व्यवस्था। वैसे बिलासपुर में पहला और दूसरा, ठीक है, ये बंदोबस्त व्यवस्था है। तो पहला वाला हुआ 1862 में रायपुर में। यही बिलासपुर में बात की जाए तो पहला वाला हुआ 1868 में। इसमें नाम भी जुड़ता है चिस्म, चिस्म का। ये वाले का नाम नहीं मिला, मैं देख लिया, और कभी मिल जाएगा तो आपको बता दूंगा, या आप ढूंढ लेना कहीं से। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे हुआ 1869 में, ये मिलर द्वारा, मिलर मिस्टर फुलर है, ये फुलर है, मिलर करके। और ये 1880 है सेकंड वाला, आईएस बेरी, आईएस बेरी, इसको याद करना, ठीक है। तो ये बंदोबस्त व्यवस्था है। 1880 में बिलासपुर में द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? 1880 में बिलासपुर में द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था आईएस बेरी, याद रहेगा। चलो, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। मराठा कालीन गोटिया के पद को ब्रिटिश शासन में मालगुजार के नाम से जाना जाने लगा। जी बिल्कुल सही है। मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार प्रदान किया गया, ये बात सही है। ग्राम से रैयत अब मालगुजार के काश्तकार बन गए, ये बात सही है। मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया, किया गया, ठीक है, नहीं किया गया, नहीं प्रदान किया गया। तो कौन कौन सा सही है बोले तो 1 2 3 सही है इसमें, ठीक है, प्रदान किया गया। ऐसे बारीक बारीक ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, ताकि एक एक वर्ड को ध्यान दे आप। और ये पूरा वही पैटर्न है जो पीएससी में पूछा जा रहा है, एज इट इज, उठा उठा कंटेंट ना, तो फॉलो कर रहे हैं उसके पैटर्न को। राजस्व संबंधी मामलों के मिलान के लिए एक नियमावली थी, जिसे क्या नाम दिया गया? तो दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल, ठीक है, याद रखना, दस्तूर उल अमल, ऑप्शन सी। किसान, थोड़ा फास्ट करते हैं। किसान गोटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भूमि कर देते थे, उस क्षेत्र को क्या जाता था? देखो, किसान गोटिया के माध्यम से, गोटिया जो गांव में काम कर रहे हैं, गोटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भूमि कर देते थे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो खालसा क्षेत्र, ठीक है। खालसा क्षेत्र एक प्रकार का शासकीय भूमि, सरकारी भूमि है, समझ लो। डाक व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। चलो ठीक है, करते हैं। 1857 में नवीन डाक व्यवस्था की स्थापना की, जी बिल्कुल। और पोस्ट मास्टर बनाए थे किसको? लेफ्टिनेंट स्मिथ को, ठीक है, अगस्त में। तो अगस्त 1857 में बनाए थे, किसको? लेफ्टिनेंट स्मिथ को। क्या बनाए थे? पोस्ट मास्टर, ठीक है, विद्रोह का टाइम था ना। तो ऐसे याद रख लेना कि भाई चिट्ठी पत्री देखते हैं कि बताओ लेफ्टिनेंट जैसा पोस्ट को पोस्ट मास्टर बना रहे, ठीक। तो ऐसे याद रख लेना कि हर चिट्ठी पत्री को देखे कि कोई इधर उधर जानकारी तो साझा नहीं कर रहा है। रायपुर में नवीन डाक घर प्रारंभ करके पोस्ट मास्टर की स्थापना की गई। डाक परिवहन के लिए हर कार्य और घोड़ों की व्यवस्था की गई, सही है। डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था, सभी सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द बो। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति कब की गई थी? अगस्त 1857 में की गई थी। 1857 वाला विद्रोह है ना, अगस्त, थोड़ा 15 अगस्त टाइप का याद कर लेना, 15 नहीं है, अगस्त महीना बस याद करना, अगस्त 1857। रायपुर के डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति कब की गई थी? अगस्त 1857 में। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने जेल प्रशासन में किए गए सुधार में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, 1885-86 में बिलासपुर में जेल की स्थापना की गई, सही कथन है। 1862 में कैदियों के देखभाल के लिए एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई थी, जी बिल्कुल, 1862 में किया गया था। 1 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले को, कैदियों को नागपुर कारागार भेजा जाता था, जी बिल्कुल। 1 साल के ऊपर मतलब थोड़ा खूंखार टाइप के कैदी हैं, यानी बदमाश टाइप के प्रवृत्ति है बोले, तो 1 वर्ष से अधिक सजा पाने वाले को, छोटा मोटा चोरी किया होगा तो भाई कम सजा पाएगा, 1 2 महीने 5 6 महीने। तो जो 1 साल से किया मतलब खूंखार है, इसलिए उसको नागपुर कारागार भेज देते थे, ठीक है। चलो, मुद्रा व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। 5 जून 1855 को मराठाकालीन नागपुर रुपया बंद कर दिया गया, जी बिल्कुल। और 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया सिक्का जारी किया। देखो याद रखना, हमेशा एक बंद करते हैं तब फिर दूसरा नया चालू करते हैं। इधर नया पहले चालू किए, बंद बाद में किए, क्या बोल रहा हूं। 1855 में हुआ, 1855 को याद रख लेना। 1 मई 1855 को, कब? 1 मई 1855 को ईस्ट इंडिया कंपनी में नया सिक्का जारी किया गया, जी बिल्कुल, नया सिक्का जारी किया। लेकिन कब है? 1 मई 1855। फिर अगले महीने अल्टीमेटम देके नागपुर रुपया को बंद कर दिया। बोले सर काहे? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश का शासन हो गया था ना, 1853 में रघुजी तिथि मर गए थे, 54-55 तक आ गया हाथ में, तो पुराना मराठा नागपुरी रुपया को बंद कर दिए और अपना चालू कर दिए। मुद्रा व्यवस्था 1853 में शुरू की, ये नहीं कैंसिल करना। सरकारी भुगतान कंपनी के रुपए में ही किया जाने लगा, हाँ, जितना भी पेमेंट है तो जो कंपनी वाला सिक्का है उसमें किया जाने लगा, ठीक है। चलो, तो ये तीसरा गलत है, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही, क्लियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश अधीक्षक ने रायपुर नागपुर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया? तो ये एगेन्यू ने किया, न्यू रोड है ना। कौन सा कथन सत्य नहीं यहाँ दिख रहा है? 1863 नहीं, 1862 है।
ग्रेट ईस्टर्न मार्ग का निर्माण पूरा हुआ 1862 में, बाकी सब सही है। सड़क यातायात गिन्नी ने प्रारंभ किया 1818 से 30 में। व्यापारिक हेतु सड़क निर्माण चालू हुआ ब्रिटिश निर्माण काल में, अधीक्षक लोग थे। 1854 लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई है, डलहौजी के टाइम में हो गया था पीडब्ल्यूडी वाला। फिर 1863 नहीं 1862 है ग्रेट ईस्टर्न मार्ग का निर्माण। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इसको जमाते हैं। बिलासपुर में रेल मंडल की स्थापना 1900। बिलासपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया 1890 में। सर्वप्रथम रेल का संचालन बंगाल नागपुर के मध्य हुआ तो 1888 में, और छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर में विलय हो गया 1887। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। न्याय व्यवस्था से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। मराठाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त कर नवीन व्यवस्था लागू किया गया, ब्रिटिश काल से संबंधित है जी। पंजाब में लागू सिविल कोड को आधार बनाकर न्याय व्यवस्था लागू किया गया। रायपुर व बिलासपुर में प्रमुख न्यायिक अधिकार डिप्टी कमिश्नर होता था, न्यायिक अधिकारी है ना, न्यायिक अधिकारी है। और दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए, तो उपरोक्त तो सभी है। निम्न इनमें से किसे दीवानी मामलों का अधिकार होता है? दीवानी और फौजदारी दो मामले होते हैं, आप समझते हुए। दीवानी रेवेन्यू से रिलेटेड, तो ये पूरा तहसीलदार के पास होता है। 1979 में बेगार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगार, ऐसे याद करने के लिए, मैं बेकार नहीं हूं तो नहीं, या बेगार विरोधी, बेगार मतलब बिना सैलरी के काम कराना भाई, जबरन बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वैसे रखना। तो सेवता ठाकुर, ठीक है, सेवता ठाकुर के नेतृत्व में 1879 में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मुस्लिम जमींदारी कौन सा है? बोले पेंड्रा। किसान उराव विद्रोह कब हुआ? 1918। ये 1932 क्या है? तो ये तीसरा गोड़ विद्रोह था धमदा का। 1857 में सारंगढ़ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? रंगाजी बापू, सुरेंद्र साय, कमल सिंह। सब सारंगढ़ वाला सुरंग में कमल उग गया करके याद किए थे, कमल सिंह। सुरेंद्र साय संबलपुर वाले थे, और रंगाजी बापू सुहागपुर के थे। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। सोनाखान विद्रोह से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें ना 5 डेट आप लाइन से याद कर लेना, 5 डेट। ठीक है, 5 डेट आप याद रखेंगे लाइन से। ठीक, ये याद होगा प्रथम गिरफ्तारी, जैसे 2 अक्टूबर, तो 2 से 24 याद करने बोला था मैं आपको, है ना, 2 से 24 हो गए। ये फिर 27, 24, 27, 2, 5, 10, ऐसे डेट याद करना। 24, 27, 2, 5, 10, ये डेट याद कर लेना। ऐसे बोलते ना, 24, 27, 2, 5, 10, 24, 27, 2, 5, 10, 24, 27, 2, 5, 10। तो 24 से 24 अक्टूबर 1856 को ये गिरफ्तारी हुई। वीरनारायण सिंह की प्रथम गिरफ्तारी, आप लिख लेना यहाँ पे, जगह नहीं तो नहीं लिख रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1856 को गिरफ्तारी हुई, किसकी? वीरनारायण सिंह की। 27 अगस्त को मुक्त हो गए जेल से, रिहा हो गए, मुक्त हो गए, मतलब चले गए, फरार हो गए 27 अगस्त को। तो अगस्त में जैसे 15 अगस्त मनाते नहीं, रिहा हो गए, वैसे 27 अगस्त को गए। फिर 2 दिसंबर को, ये 2 दिसंबर है, 2 दिसंबर को सरेंडर किए, आत्मसमर्पण किए, पूरा गाँव को जला दिए थे, सरेंडर करना पड़ गया। फिर 5 दिसंबर को डिप्टी कमिश्नर इलियट के सामने पेश किया गया। एडीआई में पूछा क्वेश्चन है, तो सर आप तो बोले किसी एग्जाम में नहीं पूछा, उसको डलवा रहे। अरे बाकी सब ऐसे लाइन से डलवा रहे, इसलिए। ठीक है, 10 दिसंबर 1857 को वीरनारायण सिंह को फांसी दी गई जी, बिल्कुल सही है। तो ये 10 दिसंबर, 24, 27, 2, 5, 10, 24, 27, 2, 5, 10, ऐसे याद रखना जी। कोरिया रियासत में गोड़ विद्रोह कब हुआ? कोरिया रियासत, अब उसको मैं धमदा बोल दिया था शायद ना, ये सॉरी, अभी जो 3 विद्रोह हुए, गोड़ विद्रोह 3 हुए, लेकिन तीनों धमदा नहीं है। धमदा का गोड़ विद्रोह अलग अलग टाइम पे, 1825 है, 1830 है, 1932 है। 1932 कोरिया रियासत में गोड़ विद्रोह हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो यूट्यूब पे देख रहे हैं, एटलीस्ट लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दें, मैं वेट करता हूँ, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, तो और कोई कोर्स से जुड़ना चाहें तो बेशक आप जुड़ सकते हैं। कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये आपको आपके रास्ता को आसान कर देगा। ठीक, मैं बोलूँगा सेल्फ स्टडी से भी बिल्कुल हो जाता है, लेकिन अगर आपको अपना रास्ता आसान बनाना है तो किसी दूसरे के माध्यम से कर सकते हो, जो इस राह पे पहले से चल चुका है। ठीक है, चलिए।